बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ठंडी हवा चलने से सर्दी में इजाफा, पारा 9 डिग्री तक आने का इम्कान। गुलबर्ग, अपर मॉल और लक्ष्मी चौक में 3-3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 2, चौक नाखुदा में 1, फरुखाबाद में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। समनाबाद में 2, गुलशन रावी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को ज़हनी अजियत का सामना। मंजिल पर बरवक्त ना पहुंचने पर ट्रैफिक वार्डन्स को कोसने लगे। सुबह से होने वाली बारिश के बायस स्मोक के बादल भी छट गए। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 रिकॉर्ड। आलमी रैंकिंग में लाहौर का 11वां नंबर। अब्रे करम बरसने से खुश सर्दी का भी खात्मा। शहरियों की नज़ला, जुकाम और खांसी से जान छूट जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम तेज़। निजी शोबे के ताउन से पहला स्मोक टावर ऑपरेशनल हो गया। रूडा इंडस्ट्रियल जोन में टावर की तनसीब की गई। स्मोक टावर फी घंटा 50,000 क्यूबिक ज़रात जज़्ब करेगा। महकमे तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात पंजाब नताइज को मॉनिटर करेगा। मस्बत नताइज पर दीगर इलाकों में भी स्मोक टावर नस्ब किए जाएंगे। हमने सफाई के काम को मसीहियों के जिम्मे लगा दिया है। सफाई का जो भी काम होगा उसे मसीह ही करेगा। अब हम उनको इंसान भी नहीं समझ रहे। पाकिस्तान में मसीहियों के भी हुकूक छीने जा रहे हैं। देहात में लोग म्यूनसिपल टैक्स ही नहीं देते। पंजाब भर की सफाई का निज़ाम मुरतब करने के लिए सुथरा प्रोग्राम लाया गया। पंजाब असम्बली इजलास में स्पीकर मलिक अहमद खान का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खसूसी परवाज़ के जरिए लाहौर पहुँचे। शहबाज शरीफ कल अपनी रिहाइशगाह पर अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सफारी जू के बाद चिड़िया घर की बारी। निजी शोबे के हवाले करने की मुकम्मल तैयारी। टिकट, पार्किंग समेत दीगर तफरीही सहूलतों की नीलामी जनवरी में होगी। ख्वाहिशमंद पार्टियों से टेंडर तलब कर लिए गए। ठेके की नीलामी की रिजर्व प्राइस 32 करोड़ रुपए रखी गई है। एक आदमी को चिड़ियाघर की मुकम्मल सैर का खर्चा 1100 रुपए अदा करना होगा। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? बच्चों की स्कूल बसों के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? सेक्रेटरी स्कूल से अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। अदालत ने केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सरकारी तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर घपले। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में गैर कानूनी ऑडिटर रखने का इंकशाफ। 2022 और 23 में मुतअद्दिद तालीमी इदारों में गैर कानूनी ऑडिटर रखे गए। पंजाब यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी समेत लाहौर की 7 बड़ी जामियात शामिल। सरकारी दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। 51,384 टोटल उम्मीदवारान हैं जिन्होंने इम्तहान देने के लिए दरख्वास्त दी। 49,465 ये एक्चुअली अपीयर हुए। 18,136 उम्मीदवारान ये इस इम्तहान में पास हुए। यूँ ओवरऑल पास परसेंटेज 36.66 है जी। 2024 सेकंड एनुअल इंटर का पास परसेंटेज। इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहान। लाहौर बोर्ड ने नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 31,329 उम्मीदवार फेल। सिर्फ 18,136 तलबा कामयाब हो सके। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 36% से ज़्यादा रहा। सेक्रेटरी तालीम बोर्ड रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ ने नताइज का ऐलान किया। मैट्रिक इम्तिहान में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तलबा की नुमाया पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। DG खान बोर्ड में पहली पोजीशन लेने वाली मारिया को 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। मोहम्मद उमैर और अलीना आसिफ की तीसरी पोजीशन 50,000 रुपए इनाम से नवाजा गया।
इंटर के सालाना इम्तिहान 2025 के लिए स्कीम ऑफ स्टडीज जारी। आइंदा तलबा तालबात नई स्कीम ऑफ स्टडीज के मुताबिक इम्तिहान देंगे। नहम जमात में 5 पीरियड उर्दू और 3 अल कुरान के होंगे और निसाबी सरगर्मियों का 1 पीरियड होगा। नहम और दहम के इम्तिहान में कुल 1200 नंबर्स होंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 2 स्कीमों के लिए 1 अरब 10 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम बराए फरोग बरामदात और बैनुल अक़वामी तजारत के लिए 1 अरब रुपए मंजूर। रावलदह मंसूबे की कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी। बसीरत और कायदाना सलाहियतों की मालिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 70वीं बरसी मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो एक रोशन ख्याल और जुर्रतमंद रहनुमा थी। अपनी ज़िंदगी को आवाम की खदमत के लिए वक्फ किया। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में जलसे के इख्तिताम पर उन्हें खुदकुश धमाके में शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत ने कौम को एक गहरे सदमे से दोचार किया। उनके नजरियात और खदमात हमेशा जिंदा रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान की सियासी तारीख का अलमनाक बाब है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जुर्रत और हिम्मत का इस्तारा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। बोली, बेनज़ीर भुट्टो ने साबित किया ख़वातीन मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर सकती हैं। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम। बोले, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत मुल्क के लिए एक बड़ा सानहा था। बेनज़ीर भुट्टो एक निडर लीडर थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो धमकियों और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद वतन वापस आईं। गरीब और पिसे हुए तबके की उम्मीद थी। मोहतरमा की आमरीत के खिलाफ और जमहूरियत की बहाली के लिए जिदोजहद और खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। रियासत जो अपना इंसाफ लेना चाहती है वो किसकी जानब देखेगी। और फिर मैं ये भी कहता जाऊं कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, न्यूक्लियर पावर मुल्क है। यहाँ बगावत करने वाले को आप छोड़ दें और साइकिल चोरी करने वाले को आप लटका दें, ये नहीं ऐसे रियासत चल सकती। ना चलती है और ना चल सकती है। सानह 9 मई के मास्टरमाइंड को ताहाल सजा ना मिल सकी। आज के हालात में पूरा सच नहीं बोला जा रहा। कोई हमें गुलाम समझकर हुक्म देगा तो हम एक कौम बनकर नजर आएंगे। हम किसी सूरत आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, मुज़ाकरात का एक ही एजेंडा है, बानी PTI की रिहाई। मुज़ाकरात के नाम पर हमें क्यों भाषण दिए जा रहे हैं? हमें अपनी आज़ादी और गैरत से कोई चीज़ बालातर नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों के लिए नए प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड कायम कर दिया। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम, सुपर सीडर्स की फराहमी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़राई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप भी मिलेगा। काश्तकारों को आसान कर्जों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का इजलास। डायरेक्टर हेल्थ पंजाब और दीगर हुकाम की गवर्नेंस के सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस पर अमल दरामद के लिए आलमी इदारों के नुमाइंदों से तजावीज़ तलब। इमरान नज़ीर का कहना था, कोरोना के बाद इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस पर अमल दरामद ज़रूरी हो गया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स आमद। DG फाटा सैफ अनवर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन का कहना था, 31 दिसंबर तक 9,000 से ज़्यादा घरों के मालिकान को बिलासूद कर्ज की पहली किस्त जारी हो जाएगी।
लाहौर को सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का दायरा कार बढ़ा दिया गया। सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आगाज गुलबर्ग से हुआ। मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। गुलबर्ग स्कीम में 9 करोड़ 58 लाख रुपए से तरक्याती काम किए जाएंगे। डीसी लाहौर मूसा रजा का तहसील मॉडल टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, विफाकी कॉलोनी और इतराफ में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। डीसी लाहौर की हिदायत। शहरी आबादी से झुग्गियों और जानवरों का इनखला यकीनी बनाया जाए। सड़क किनारे तजावुजात नजर न आए। गंदगी के ढेर फिलफोर उठवाने की हिदायत। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। कार, मोटरसाइकिल और ट्रक की पार्किंग फीस बढ़ाने की तजवीज़। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपए, कार की 50 रुपए करने की तजवीज़। लाहौर पार्किंग कंपनी के 26वें बोर्ड इजलास के एजेंडे में पार्किंग फीस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने के लिए 30 पार्किंग साइट्स आउटसोर्स करने की भी तजवीज़। ब्रायलर माफिया बेलगाम, इंतजामिया मसनूई किल्लत खत्म करवाने में नाकाम। मुर्गी की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। मुर्गी का गोश्त आज 14 रुपए मजीद महंगा। फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 374, परचून रेट 388 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 329 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपए में फरोख्त हो रही। सब्जियां और फल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर। मार्केट में सब्जियों और फलों की सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त जारी। प्याज 160, टमाटर 240, लहसुन 700, अदरक 450 रुपए फी किलो। सब्ज मिर्च 160, लीमू चाना 100, आलू 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब। फलों में फ्रूटर 250, केला दर्जा अवल 160, दर्जा दोम 110 रुपए फी दर्जन में मिल रहा। अनार बदाना 850, सेब 320, अमरूद 160 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। नाकिस गोश्त फरोख्त करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का टोलिंटन मार्केट में क्रैकडाउन। 44,000 किलो गोश्त की चेकिंग। 2,500 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ। 2 मुकदमा दर्ज। इस्लाही नोटिस के बावजूद इस्लाह न करने पर दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग। खिलाफ वर्जी पर व्हीकल को रोकने पर उसके ई चालान भी चेक किए जाएंगे। DIG ट्रैफिक लाहौर का कहना था, अब शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करना होगी। ट्रैफिक कवानीन की 19 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चालानिंग की जा रही है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मोनस इलाही और मोहम्मद जबरान को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। परवेज इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। फरीकैन से 20 जनवरी को दलाइल तलब। मारूफ कानूनदान अमजद परवेज की लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने से माजरत। कानूनी माहिर अमजद परवेज ने जज बनने से माजरत करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दिया। वकालत में मसरूफियत के बाइस कानूनी माहिर अमजद परवेज ने जज बनने से माजरत की। मनामा के इलाके में चोर सऊदिया पलट शहरी के घर का सफाया कर गए। मुलजिमान घर से 2 करोड़ 24 लाख रुपए मालिक का सामान ले उड़े। 50 तोले सोना, कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन्स और नकदी शामिल। अतीकुर रहमान नामी शहरी चंद रोज कबल पाकिस्तान आया था। अहले खाना के हमरा सियालकोट गया हुआ था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब पुलिस फोर्स और अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। मुलाजमीन के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 44 लाख रुपए के फंड्स जारी। सब इंस्पेक्टर नवीद असलम को मेजर सर्जरी के लिए 30 लाख रुपए दिए गए। ASI आमिर रशीद की अहलिया को दिल के ऑपरेशन के लिए 9 लाख रुपए जारी। कांस्टेबल जुनेद अशरफ को 85,000, लेडी कांस्टेबल अक्सर इरशाद को सर्जरी के लिए 83,000 रुपए दिए गए।
और पाकिस्तान 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन तकमील के करीब। मरकजी इमारत का ढांचा मुकम्मल, फिनिशिंग के काम का आगाज। ग्राउंड के नजदीक नए इंक्लोजर्स बनाए जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 8000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश बढ़ाई गई है।